सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखेंगे मॉडल कोड पार्ट 55। देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये भी कहा गया है, कंडीशन दी गई कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब अगर किसी ये जो मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के इसी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस कंडीशन में जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो देखिए, अगर ए ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इसकी वैल्यू यानी कि यहाँ पे कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ओके, प्लस इसका ट्रांसपोज यानी कि कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा हो जाएगा, ओके। और इज इक्वल टू आई यानी कि 1 0 और 0 1। अब देखिए, यहाँ पे ये 1 दिया है तो 1 कब आएगा, जब इन दोनों ऐड करेंगे। तो यानी कि ये हमारा आंसर आया 2 कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉज अल्फा की वैल्यू यहाँ 1/2 हुई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। तो आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की हमें स्लोप निकालनी है, जबकि हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है। ये कर्व की इक्वेशन है, ओके। कर्व की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो देखिए, x इज इक्वल टू 0 यानी कि एक कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन अब इस पर पुट करके निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी, यानी कि x 0,0 पर हमें नॉर्मल की स्लोप बतानी है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले तो स्लोप का मतलब होता है इसका डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3 cos x, ओके। अब इसकी स्लोप हम निकालेंगे, यानी कि ये हमारी m है। तो m हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, हमें निकालनी है 0,0 पर। तो जैसे ही 0,0 यहाँ पुट किया जाएगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमें 3 मिलेगा। लेकिन ये जो 3 स्लोप आई है ये एक टेंजेंट की स्लोप है, हमें टेंजेंट की स्लोप नहीं निकालनी है, हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। तो नॉर्मल की स्लोप जो होगी वो हो जाएगी -1/m, ये हमारी m है। तो यानी कि -1/3 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर नंबर जो हमारा डी नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। तो देखिए, कॉस 2x की वैल्यू की बात करें तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक +1 होगी और एक -1 होगी। ये आपको पता है, हमने पहले भी अपने जो मैक्सिमम मिनिमम वाला एक वीडियो है वो पहले भी आपको दिया, जो अपलोड किया है उस पर आप जाके देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, ओके। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे वीडियोस के अपने लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट टेस्ट की वैल्यू हमें -1 या +1, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम कितनी हो जाएगी -1। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो जब यहाँ +1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हमें मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें मैक्सिमम निकालनी है। तो जैसे ही यहाँ +1 रखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। इसका हमें सम निकालना है। तो हमें ये पता है कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो होता है a/1 - r। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये सीरीज देखे तो ये जीपी ही दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है कॉमन वो सेम आ रहा है, सब में -x आ रहा है। तो कहीं ना कहीं a की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ओके। r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, जो डिवाइड करने पर सेम आता है। तो कॉमन रेशियो डिवाइड करने में -x आ रहा है, तो यहाँ पे +x हो जाएगा। तो 1/1 + x या 1 + x की होल पावर -1। तो आंसर नंबर ए जो हमारा है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दी जाती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट करती है और ऐसी दो लाइंस होती है जो दोनों ऑरिजिन से पास होती हैं, ओके। उसमें भी कंडीशन होती है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उस कंडीशन में h² इज इक्वल टू ए बी होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो a + b इज इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन हमने आपको पहले भी इस वीडियो में आपको बताई है। तो ओके, तो यहाँ पे a + b इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, क्योंकि 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 0 नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल का मतलब है h², h का मतलब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, a की वैल्यू 7 है और ये 5 35 बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो h² ab भी नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन नहीं होगी। सर्किल के लिए कंडीशन होती थी कि a = b होना चाहिए और h = 0 होना चाहिए।
और यहाँ पे एच एच ऑलरेडी दिया हुआ है और ए इज इक्वल टू बी भी नहीं है, यानी कि आंसर नंबर सी भी करेक्ट है, रॉन्ग है सॉरी, ठीक है। तो सिंपल से एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टू लाइन्स ऐसी हैं जो स्ट्रेट लाइन्स हैं और कहाँ से पास हो रही हैं, ऑरिजिन से, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 माइनस 2 साइन थीटा। हमें 3 माइनस 2 साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 माइनस 2 साइन थीटा, देखिएगा 3 माइनस 2 साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की भी दो वैल्यू होती हैं, एक +1 और एक -1। अब जैसे ही आप +1 जो होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके, और -1 हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। हमें वैल्यू निकालनी है मिनिमम। तो जब यहाँ पे +1 रखेंगे आप तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। जब -1 रखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम वैल्यू रखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, मिनिमम वैल्यू रखें तो मिनिमम वैल्यू मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू रखने पर हमें मिनिमम वैल्यू मिले और मिनिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमें उसके जो वैल्यू है उससे कम जानना होगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो 5 हमारा बड़ा है और 1 छोटा है, तो मतलब 5 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और 1 क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि मॉड x इज इक्वल टू x माइनस 12, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे ये हमें बताना है। तो देखिए मॉड x की पहले भी आपको बताया जा चुका है, केवल दो वैल्यू होती हैं, एक x और एक -x। ये तब लेते हैं जब x ग्रेटर देन 0 हो इक्वल टू, और -x तब लेते हैं जब x लेस देन 0 हो। तो मॉड x की वैल्यू एक बार हम x ले सकते हैं, जब x लेंगे तो ये x माइनस 12 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू -12, ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। तो यानी कि ये सोल्यूशन जो हमारा है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाना है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि x में इस कंडीशन में इसका सोल्यूशन होगा ही नहीं। जब यहाँ पे -x लेंगे तो ये -x हो जाएगा और ये x माइनस 12 हो जाएगा, इस 12 को इधर ले आएंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और ये केवल एक ही सोल्यूशन है। यानी कि x की यहाँ पे मॉड x जो दिया हुआ है यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज़ तो होंगी, लेकिन इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो दो नहीं होंगे, केवल एक ही सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है x मीटर भुजा वाले एक घन के आयतन में लगभग कितने का परिवर्तन हो यदि उसकी भुजा 2% बढ़ जाए। अगर उसकी भुजा 2% बढ़ जाए तो देखिए पहले उसकी भुजा x मीटर थी, अगर 2% बढ़ने का मतलब है कि x से उसकी भुजा बढ़ गई तो 0.2 हो जाएगी, ये 0.2x इतनी बढ़ जाएगी, इतना इंक्रीजमेंट हो जाएगा उसकी साइड में, ठीक है। तो अगर उसकी साइड अगर ये मान लें कि ए थी तो जो इंक्रीजमेंट होगा वो डेल्टा ए होगा, ओके। हमें ये बताना है कि घन में कितना, घन के आयतन में लगभग कितना परिवर्तन होगा। देखिए घन का आयतन अगर हम वी मानते हैं और क्योंकि इसकी साइड एक्स दी गई तो ये डेल्टा एक्स हमें गिवन है, ओके। तो वॉल्यूम होगा एक्स क्यूब, तो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है डेल्टा वी, डी वी फाइंड आउट करना है, और डी वी का मतलब होता है डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए डी वी बाई डी एक्स हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से आ जाएगा इसका 3x², ओके। और डेल्टा एक्स की वैल्यू में दी गई है 0.02x, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका तो आ जाएगा 0.06x³। तो कुल मिला के जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0x³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये वॉल्यूम है, ओके। तो एक क्यूब मीटर में आंसर हमारा इसमें आएगा। तो आंसर नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया किसी जीपी का तीसरा पद, किसी जीपी का तीसरा पद मतलब T3 आपको दिया है, और T3 का मतलब होता है AR², क्योंकि इसका जो n टर्म होता है वो होता है AR⁻n−1। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो AR² हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3। अब प्रथम 5 पदों का गुणनफल बताना है, यानी कि पहला पद हमारा अगर a है, दूसरा पद AR है, तीसरा पद AR² है, चौथा पद AR³ है और पांचवा पद AR² है, एक AR⁴ है। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करें तो AR⁻10 आ जाएगा या AR⁻10 आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा A1 2 3 4, यानी A⁻5 और R⁻10, इसको हम लिख सकते हैं AR² की होल पावर 5। तो AR² की वैल्यू आपको 3 दी गई तो 3 की पावर 5,
और 3 की पावर 5 का मतलब है 243। तो 243 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आंसर नंबर सी जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 99 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 99। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको कभी भी इक्वेशन ये दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने पहले ही बताया, तो इसके आपको कुछ भी रूट्स दिए जाएं, लेकिन आपको जो रूट्स कंसिडर करने हैं वो कंसिडर करने हैं एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखे हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 99 प्लस 1 अपॉन, जैसे ही यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 198। ठीक है। अब यहाँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू ओमेगा ओमेगा की पावर 19, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसी रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए कितने बार जाएगा 6, और 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। 3 से डिवाइड, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो 1 प्लस 1/1 यानी कि आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये हमारे वीडियो का 55 पार्ट था। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।